Subscribe for more content. अमरकंटक एक्सप्रेस नाम तो सुना ही होगा। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये तो समझो मध्य भारत की धड़कन है। तो चलिए आज इसी ट्रेन के एक वर्चुअल सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये इतनी खास क्यों है। 16 घंटे, 890 किलोमीटर और 2 बड़े राज्य, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये उस सफर का पैमाना है जो हर रोज, जी हां, हर रोज मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से जोड़ता है। तो इसीलिए हम इसे सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि 2 राज्यों की लाइफलाइन कह रहे हैं। जरा सोचिए, कितने ही लोग रोजाना इस पर निर्भर करते हैं। कोई काम के लिए जा रहा है, कोई परिवार से मिलने, तो कोई तीर्थ यात्रा पर। यह ट्रेन सच में मध्य भारत को एक धागे में पिरोती है। अच्छा, इसके नाम में एक्सप्रेस तो है, पर यह एक सुपरफास्ट ट्रेन भी है। अब ये सुपरफास्ट क्या होता है? इंडियन रेलवेज की भाषा में इसका सीधा सा मतलब है जिस ट्रेन की औसत रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो, मतलब कम स्टॉप्स और जल्दी पहुंचने की गारंटी। तो चलिए अब जरा इस ट्रेन से मुलाकात करते हैं, इसके कुछ बेसिक डिटेल्स पर नजर डालते हैं, जिससे इस सफर की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। ये रही इस ट्रेन की पूरी कुंडली। देखिए, अगर भोपाल से दुर्ग जाना है तो ट्रेन नंबर है 112854 और दुर्ग से भोपाल वापसी के लिए है 112853। जैसा मैंने कहा, ये रोज चलती है। करीब 890 किलोमीटर का सफर लगभग 16 घंटों में पूरा हो जाता है। इस ट्रेन की सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसमें हर तरह के मुसाफिर के लिए जगह है। अगर आपको फुल लग्जरी चाहिए तो फर्स्ट क्लास एसी है। अगर बजट में सफर करना है तो स्लीपर और जनरल कोच भी मौजूद हैं। और बीच में 2A, 3A और 3 के ऑप्शंस तो हैं ही। मतलब जैसा बजट वैसी सीट। अब ये जो सफर है ना, ये एक ओवरनाइट जर्नी है और इसका शेड्यूल इतना बेहतरीन है। मतलब शाम को अपनी दुनिया से निकलो, रात भर सफर करो और अगली सुबह एक नई जगह पर आपकी आंख खुले। चलिए देखते हैं कि इसकी टाइमिंग कैसे काम करती है। देखिए, दोनों तरफ का शेड्यूल कितना बढ़िया है। भोपाल से निकल रहे हैं तो शाम 4 बजे चलिए और सुबह 8 बजे तक दुर्ग पहुंच जाइए। वापसी में दुर्ग से शाम 6:15 बजे निकलिए और सुबह 10:30 बजे भोपाल में। मतलब आपका पूरा दिन बच गया। रात का सफर और सुबह अपनी मंजिल पर। है ना कमाल की बात? चलिए, टाइमिंग तो समझ आ गई, लेकिन इस सफर में देखने को क्या मिलता है? देखिए, ये ट्रेन सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं जाती। ये तो पहाड़ों, जंगलों और खूबसूरत नज़ारों के बीच से होकर गुजरती है। इसका रास्ता भी उतना ही सुंदर है जितनी मंजिल। जब सुबह आपकी आंख खुलेगी ना और आप खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपको विंध्याचल और सतपुड़ा की शानदार पर्वत श्रृंखलाएं नजर आएंगी। ये नज़ारे इस सफर को वाकई यादगार बना देते हैं। तो ये ट्रेन रुकती कहाँ है? मध्य प्रदेश में इसका सफर भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन से शुरू होकर इटारसी, जबलपुर, कटनी साउथ और शहडोल जैसे बड़े जंक्शन से गुजरता हुआ अनूपपुर तक पहुंचता है। और फिर यहां से ट्रेन दाखिल होती है छत्तीसगढ़ में। पहला बड़ा स्टॉप है पेंड्रा रोड, फिर आता है उसलापुर जो बिलासपुर शहर का ही हिस्सा है, उसके बाद राजधानी रायपुर और फिर आखिर में अपनी मंजिल दुर्ग जंक्शन। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको बिलासपुर जाना है तो ध्यान रखिएगा कि ये ट्रेन बिलासपुर के मेन जंक्शन पर नहीं बल्कि उसी के पास उसलापुर स्टेशन पर रुकती है। तो उतरते वक्त कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, उसलापुर ही आपका स्टॉप है। ठीक है, रूट भी समझ लिया। अब बात करते हैं कुछ काम की टिप्स की। अगर आप इस ट्रेन से सफर करने का सोच रहे हैं तो ये बातें आपके बहुत काम आएंगी। कभी सोचा है कि इस ट्रेन का नाम अमरकंटक एक्सप्रेस ही क्यों है? क्योंकि ये आपको पवित्र अमरकंटक यानी मां नर्मदा के उद्गम स्थल के सबसे नजदीक ले जाती है। कैसे? बहुत ही सिंपल है। आपको पेंड्रा रोड स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन के ठीक बाहर से आपको अमरकंटक के लिए बसें और टैक्सियां आराम से मिल जाएंगी। वहां से बस एक छोटा सा सफर और आप अपनी मंजिल पर होंगे। अच्छा, इतना लंबा सफर है तो खाने पीने का क्या इंतजाम है? देखिए, हो सकता है कि इस ट्रेन में आपको पैंट्री कार न मिले, लेकिन चिंता की बात नहीं है। आपके पास ई-केटरिंग का ऑप्शन है जिससे आप अपना खाना पहले ही बुक कर सकते हैं। और हाँ, चाय, कॉफ़ी और छोटे मोटे स्नैक्स बेचने वाले वेंडर्स तो आपको सफ़र में मिलते ही रहेंगे। तो ये थी कहानी अमरकंटक एक्सप्रेस की। ये सिर्फ लोहे की पटरियों पर दौड़ती एक मशीन नहीं, बल्कि हजारों कहानियों, उम्मीदों और सपनों को साथ लेकर चलने वाला एक हमसफर है। ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं, बल्कि अनगिनत यात्राओं का एक खुला निमंत्रण है। तो अगली बार जब आप मध्य भारत की यात्रा का प्लान करें तो क्या